बयानबाजी कर मोहब्बत को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश में जुटे हैं। पहली बात तो सचिन से मैं बहुत प्यार करती हूँ और 2022 से मुझे इनसे हद से ज़्यादा भरोसा था। पहले तो खाली दोस्ती थी, कभी नहीं सोचा था कि मैं इंडिया आऊँगी। पर जब मेरे पापा ख़त्म हो गए, मेरे पास वहाँ खोने को कुछ भी नहीं था। एक पापा ही थे, 2 बहनें थी और एक भैया। और जो हैदर अब इस तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मानती हूँ मुझसे बात करते थे पर कभी इज्जत से बात नहीं करी। मैं मन से हिंदुस्तानी बन चुकी हूँ। मैंने शब्दों की खुद चेंजिंग करी क्योंकि मेरे पति ने मेरे साथ 3 साल बात हमारी होती रही है, तो मुझे शौक़ था ये इस भाषा को सीखने का। तो मैं पाकिस्तान में भी आमतौर पर ऐसे ही बोला करती थी। और रही बात लिबास की, तो मैं इनकी पत्नी हूँ तो मुझे ऐसा करना पड़ा और मैं हिंदू धर्म से हूँ अब, तो ये मेरे लिए शान है मेरी, तो मैं नहीं छोड़ सकती। मैं वापस नहीं जाऊंगी। मैं इंडिया के योगी जी और मोदी जी से रिक्वेस्ट करती हूँ मुझे वापस ना भेजें। मेरे लिए वहाँ बहुत खतरा है। अगर खतरा ना भी होता शायद मैं तब भी ना जाती। मैं सचिन की पत्नी हूँ, मुझे यहाँ रहने दिया जाए। मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं मन से हिंदुस्तानी हूँ, मुझे रहने दिया जाए। आज के दौर में लव जिहाद शुरू हो गया। अब मैं उनसे पूछता हूँ लव जिहाद वालों से कि इसको क्या कहेंगे? क्या ये कोई लव जिहाद तो नहीं है? क्या हनी ट्रैप तो नहीं है? क्या पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने तो इसे इम्प्लांट नहीं करा है? 4 बच्चे लेके एक औरत कैसे आ सकती है? अगर उसे आना ही था तो अपने बच्चों को छोड़ के आ सकती थी। तो ये तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो सुना आपने यहां पर एसटीएसएन साहब क्या कह रहे हैं और क्या कुछ पूरी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं। हमारे साथ खास पैनल जुड़ रहा है। अशोक यादव जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी से। धर्मेंद्र गिरी जी हैं, महाराज हिंदू धर्मगुरु हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शमशेर आजाद जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। अशोक यादव जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करेंगे। ये एसटीएसएन साहब क्या कहना चाह रहे हैं? अब इसको लव जिहाद से जोड़ने की कहां जरूरत आ गई? धर्म से जोड़ने की जरूरत कहां से आ गई? देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस देश की क्या सीमाएं सुरक्षित हैं? सबसे बड़ा सवाल उठता है। आज इसको प्रोपेगेट करने के बजाय अगर बात इस पे होती कि हिंदुस्तान की सीमा को कैसे उसने पार किया, तो ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से जो देश जूझता आया है, तो क्या उसमें एक सुराग तो नहीं हो गया? तो ये तो जांच का विषय है। हमारे सांसद जी ने यही सवाल उठाया है कि कैसे जो है हमारे देश की सीमा की सारी सुरक्षा व्यवस्था को भेदते हुए एक पाकिस्तानी महिला देश में दाखिल हो जाती है। लेकिन आपने 2 मुद्दे तो गिना दिए। आपने देश की सीमाओं की बात गिना दी, आपने हनी ट्रैप गिना दिया, लेकिन लव जिहाद पर आपने नहीं बोला। उन्होंने तीसरा शब्द इस्तेमाल किया, लव जिहाद। उसके पीछे की मंशा जरा समझा दीजिए हमें ना, कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, जो लव जिहाद का मामला है, आज जो बातें हो रही है, ये जो है प्रेम से जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन इस देश में जब इस तरह की कोई इंटरफेथ मैरिज होती है या इंटरफेथ या इंटरकास्ट मैरिज होती है, जो कि संविधान उसकी इजाजत देता है, तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग तमाम तरह की बातें लेकर के लव जिहाद और क्या क्या जो है ढिढोरे पीटते हैं। तो आज भी उन्होंने यही कहा कि क्या यह एक लव जिहाद, इसको भी माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? धर्मेंद्र गिरी जी, महाराज जी जरा जवाब दीजिए। लव जिहाद से जोड़ा जा रहा अब इसको? ये किसी तरीके से लव जिहाद की श्रेणी में नहीं आता है। ये किसी पीड़ित को शरण देकर और उसके 4 बच्चों को अपनाकर ये न्याय दिया गया है। सीमा हैदर को सचिन ने न्याय दिया है। और हम कहना चाहेंगे कि इस पे सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये कोई इंटेलिजेंस या इस तरीके का कोई सीबीआई पाकिस्तान ने यहाँ खुफिया इंक्वायरी के लिए भेजी है। तो मैं बताना चाहूंगा, जो सचिन है वो मेहनत मजदूरी करता है। वो कोई इंटेलिजेंस या सीबीआई या किसी बड़े पद पर अधिकारी नहीं है। वो राजनेता नहीं है कि यहाँ से कुछ इंटेलिजेंस या खुफिया जानकारी यहाँ से चली जाएगी। तो इस तरीके का जो राजनीतिक तुष्टीकरण करने की जो इनकी पुरानी नीति है समाजवादी पार्टी की, जिसको देखकर आज तक इन्होंने हिंदू मुसलमान में जहर घोलने का कार्य किया है, वो इसको आगे जारी रखना चाहते हैं। इसलिए ये इस तरीके के सवाल या जो
उनको बताना चाहते हैं, इन पर कोई और कार्य बचा नहीं है। अगर कहीं भी इस तरीके का न्याय दिया गया है किसी हिंदू के द्वारा, तो ये सनातनियों की एक पहचान है और हमेशा ऐसा ही करते आए और अब भविष्य में भी करते रहेंगे। ठीक है, अपना अपना मत है, अपनी अपनी राय है, ठीक है, रहिए आप हमारे साथ। शमशी आजाद जी, जरा समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है उनका जवाब दीजिए उनकी बातों का। वो कह रहे हैं कि भाई क्या सीमाएं सेफ नहीं है क्या? वो कैसे आ गई 4 बच्चों को लेकर यहां तक? कैसे नेपाल के रास्ते आ गई? 4 बॉर्डर कैसे क्रॉस कर लिया? इसके पीछे कोई और साजिश तो नहीं है क्या? और दूसरा, एसटीएसएन पर भी बोलिएगा जो लव जिहाद की बात कर रहे हैं। एसटीएसएन साहब का तो देखिए, आप जान ही रहे हैं कि जब से सत्ता उनके हाथ से गई है और जब से उनका जो एक वोट बैंक हुआ करता था जहां पर वो बहुत बुरी तरीके से राजनीति किया करते थे, जब से उनको लगा है कि उनकी जमीन खिसक गई और आने वाला 2024 का चुनाव उनका आखिरी चुनाव होगा, तो तब से ये अनर्गल बयान लगातार देते रहे। अब रह गई सीमा की बात, तो देखिए प्यार और मोहब्बत को कोई सीमा कैद करके नहीं रख सकती। इस चीज को, इस सच्चाई को सीमा हैदर ने बिल्कुल चरितार्थ किया है। यहाँ पर अगर तब होता जब बाहर से कोई आतंकवादी हमारे देश में घुस के आ जाता, बाहर से घुसपैठिए घुस के आ गए थे नेपाल के रास्ते से किसी तरीके से, लेकिन एक महिला अपने 4 बच्चों को लेकर अगर हिंदुस्तान में शरण लेने के लिए आती है तो हम उसको पूरी शरण देंगे। और ऐसा नहीं है कि हमारी इंटेलिजेंस, हमारी आईबी, हमारी सीआईडी, हमारे जो और लोग हैं वो बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं और इस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। पूरी तरीके से हमारा प्रशासन इसमें सजग है, पूरी तरीके से हमारा गृह मंत्रालय इस मामले को संज्ञान में लेकर जांच कर रहा है और जांच में अभी तक कहीं से भी सीमा हैदर के कहीं से भी गलत तरीके से शामिल होने की बात नहीं आई है। एसटीएसएन साहब हो चाहे समाजवादी पार्टी का कोई भी हो, कांग्रेस पार्टी तो कहती थी कि हम वो मोहब्बत की दुकान लेके चल रहे हैं, तो इस मैटर पे अभी तक कांग्रेस पार्टी का कोई बयान नहीं आया। अब उनकी मोहब्बत की दुकान कहां चली गई जो कहते थे कि हम मोहब्बत की दुकान लेके चल रहे हैं? अरे मोहब्बत का कारोबार तो भारतीय जनता पार्टी करती आई है, प्यार और सौहार्द का काम भारतीय जनता पार्टी करती चली आई है, प्यार मोहब्बत बांटने का काम करती चली आई है। अगर विदेश से कोई अपना परिवार छोड़कर आया है, वो भी एक महिला, अगर हम आज उसको प्रताड़ित करते, आज उसको सलाखों के बीच में डाल देते, तो यही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग यही आवाज उठाते कि एक महिला से जो है भारतीय जनता पार्टी डर गई, एक महिला से हिंदुस्तान की सरकार डर गई और उसको जेल में डाल दिया, उसको मिलने नहीं दिया, वो प्यार की वजह से आई थी। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी अशोक यादव जी ने उसको पूरी तरीके से सुरक्षा प्यार के एंगल से देखिए, प्रेम के एंगल से देखिए, यहाँ पर शमशी आजाद जी कह रहे हैं और इसको लव जिहाद और धर्म से जोड़ने की कहीं जरूरत है नहीं। अनुज जी, आपने देखा होगा कि 2014 के बाद से देश में मॉब लिंचिंग की घटनाएं कई बार बढ़ी, कई गुना बढ़ी। और ये घटनाएं करता कौन? ये घटनाएं भारतीय जनता पार्टी या उसके अनुसांगिक संगठनों द्वारा प्रायोजित की जाती हैं। घटनाएं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह की हेट स्पीच के मामले में महाराष्ट्र सरकार को इंपोर्टेंट और पावरलेस तक कहा, नपुंसक और शक्ति विहीन कहा। क्यों कहा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने? क्योंकि वो लव जिहाद करे, वो जो है इस तरह का भड़काऊ भाषण दे करके समाज में द्वेष और नफरत की खाई पैदा करते हैं भारतीय जनता पार्टी की लोग। एजेंसियां इन्वॉल्व है, यही बात तो शमशी आजाद कह रहे हैं कि देश की एजेंसी काम कर रही है इस पर, वो शांत थोड़ी ना बैठी होंगी। संज्ञान में है, सबका पूरा देश जान रहा है। हाँ, पूरा देश जान रहा है, सुनिए अनुज जी, पूरा देश जान रहा है। और ऐसा नहीं है कि उसकी कहीं से जांच पड़ताल नहीं की गई है। हमको नहीं अशोक यादव जी, हमारी सरकार जो है कहीं पर ऐसा नहीं है कि नींद सो रही है। ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है कि नींद में सो रही है। हम पूरी सतर्कता बरत रहे हैं और इस वक्त जो है देश में एक बहुत बड़ा त्योहार, कांवड़ यात्रा का त्योहार चल रहा है, उसको भी जानकारी में है। जो सारा कुछ प्रशासन के अंदर में चल रहा है और हम उस तरीके से काम कर रहे हैं कि उसको सुरक्षा भी दे रहे हैं। लेकिन शमशी आजाद जी, अशोक यादव जो कह रहे हैं उस पर भी गौर कीजिए। ऐसे कोई भी उठकर चला आएगा क्या अपने 4 बच्चे लेकर हिंदुस्तान में? आप शरण दीजिए, कौन मना कर रहा है? उसका एक तरीका है ना, उसका एक प्रोसेस है, उसका एक प्रक्रिया है। पहला प्रकरण है, ये पहला प्रकरण है और सचिन से उसको सच्ची मोहब्बत है। ये सचिन से मोहब्बत कोई महीने 2 महीने का काम नहीं है, पुरानी मोहब्बत है। और उस महिला ने भी अगर पूरा परिवार छोड़कर अपने 4 बच्चों को लेके आई है, ये एक समझदार आदमी समझ सकता है कि अगर उस महिला के दिमाग में कुछ षड्यंत्र होता, जब वहां की गवर्नमेंट षड्यंत्र कर रही होती, तो अपने 4 बच्चों को लेकर कोई हिंदुस्तान में नहीं आ सकता है। उसको भरोसा है हिंदुस्तान पर। सबसे बड़ी बात यह है अनुज जी कि उसको भरोसा है हिंदुस्तान पर, हिंदुस्तान की सरकार पर, कि हमारे साथ हमारा परिवार यहाँ पर सुरक्षित रहेगा। अगर हमने प्यार किया है तो प्यार को परवान चढ़ाएगी वो औरत।
ऐसा ये समाजवादी पार्टी के लोग नफरत की एक एक करके अशोक यादव जी जल्दी से बोलिए, महाराज जी वेट कर रहे हैं। सीमा हैदर के प्यार बोलिए अशोक जी, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, बोलिए। देखिए, सबसे पहली बात ये मैं पूछना चाहता हूँ, जो हनी ट्रैप जो देश में हो रहा है, जिसमें एक आरएसएस से जुड़ा हुआ प्रदीप कुरुलकर जो है, वो भी इसी तरह के हनी ट्रैप में फंस करके देश की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दे रहा था। ध्रुव सक्सेना भी जो भाजपा जुड़ा हुआ अपनी खुफिया जानकारी देश की पाकिस्तान को दे रहा था, तो क्यों नहीं अशोक यादव जी, यहाँ तो सब खुला है ना, यहाँ तो सब पता है ना कि वो महिला है, कहां से आई है, क्या क्या मकसद है, कहां रह रही है, कोर्ट तक मामला चला गया है, पुलिस इन्वॉल्व है, एजेंसी इन्वॉल्व है, तो वो एजेंसी आंख पे पट्टी बांध के तो नहीं बैठी होगी, देख रही होगी ना कि कौन क्या कर रहा है, या जांच पड़ताल नहीं की होगी। आपको क्या लग रहा है? अनुज जी, सबसे बड़ा थ्रेट सिक्योरिटी फेल्योर का है। सबसे बड़ा देखिए, मोदी जी जब आए थे सत्ता में तो कहते थे कि 56 इंच का सीना है। आप ये बताइए, सबसे ज्यादा अगर चाइनीज इंकर्शन की घटनाएं हुई हैं तो मोदी रिजीम में हुई हैं। आप गलवान घाटी में हमारे 20 जवान शहीद हो जाते हैं, हमारी 65 पेट्रोलिंग पॉइंट में 25 पेट्रोलिंग पॉइंट पे देश के सैनिक आज पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे हैं, और 11 जगह के अरुणाचल प्रदेश में नाम बदल देता है चाइना, उसकी इतनी हिम्मत हो गई है। आप देख रहे हैं कि क्यों देश की सीमाओं पर इस तरह के अतिक्रमण क्यों हो रहे हैं? महाराज जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। शमशी यादव जी, एक सेकंड अशोक यादव जी, महाराज जी जरा ये बात समझाइए कि क्यों जब भी ऐसी कोई केस आता है, लव जिहाद, हिंदू मुस्लिम, क्यों है उसमें हर तरह की आजादी है, और ऐसी आजादी पहली बार देखने को मिल रही है कि पाकिस्तान से कोई महिला इस आजादी का चोला थामने के लिए उसने इतना साहसिक कार्य किया और यहां आकर अपने पति के साथ, परिवार के साथ मिलकर रहने। लेकिन महाराज जी देखिए, देश की सुरक्षा भी तो सबसे पहले है ना। ठीक है, प्रेम प्यार मोहब्बत सब अपनी जगह है। नहीं महाराज जी, सुन लीजिए महाराज जी, देश की सुरक्षा सबसे पहले है ना। पाकिस्तान में अगर ये आजादी हर महिला को दे दी जाए तो पाकिस्तान बिना महिलाओं के रह जाएगा, सारी की सारी महिलाएं हिंदुस्तान में आ जाएंगी। ये सोच लें। ये लोग महिलाओं पर अत्याचार करते हैं। सीमा ने बताया कि अगर मैं वहां पर तलाक का अगर अर्जी डाल देती या वहां अपने परिवार को बता देती कि मैं वहां जा रही हूं, तो उसको वहीं काट दिया जाता। तो ऐसी जगह रहना उसने स्वीकार नहीं किया, और उसने अपनी चालाकी से अपने प्यार पर भरोसा करते हुए हिंदुस्तान में आगे बढ़ा ली। कुछ और भी तो इसमें कहानी हो सकती है। देश की सुरक्षा की बात जो कही जा रही है, इसके पीछे कुछ और भी तो हो सकता है आगे निकल कर आए, हो सकता है ना निकल कर आए। की शरण में आने वाली है भारतीय। ऐसा नहीं है जहां आजादी होगी वहां महिला जाएगी। आज का भारत वो नहीं रहा है कि जो महिलाओं पर अत्याचार किए जाते थे। यहाँ मोदी जी ने खुलकर महिला सशक्तिकरण की जो बात की है, उस पर आज महिलाएं खुलकर जीना चाहती हैं। हम कहते हैं कि आज के युग में भारतीय जनता पार्टी ने जो भारत में आजादी दी है महिलाओं को जीने के लिए, पाकिस्तान की महिलाएं अभी एक सीमा आई है, अभी ठीक है अशोक यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक यादव जी, जरा मुझे एक बात समझाइए। ठीक है अशोक यादव जी, मैं समझ गया, विपक्ष में बैठे आप नहीं सवाल उठाइएगा तो कौन उठाएगा, लेकिन कम से कम ऐसे शब्दों को लव जिहाद और धर्म से जोड़ने की, यहां से बचने की जरूरत है। नहीं लगता आपको कि थोड़ा संभल कर बयान देना चाहिए? अनुज जी देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, जो अभी भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता और गिरी जी बोल रहे थे, कि क्या इस देश में संवैधानिक रूप से नागरिकता लेने या देने का कानून खत्म कर दिया क्या मोदी सरकार ने? जिस तरह से हमारे देश में कानून है असाइलम लेने का, कि किस तरह से असाइलम ली जाती है, किस तरह से बाहर के लोग आके अप्लाई करते हैं, क्या इस कानून को ये लोग खत्म कर देना चाहते हैं या खत्म कर दिए हैं? जो इस तरह से बड़ी बड़ी बातें हाँक रहे हैं कि सारी महिलाएं आ जाएंगी। आप सबको एक अध्यादेश लाइए, और पार्लियामेंट में की जरूरत भी नहीं आपको है, आप एक अध्यादेश लाइए। नहीं ठीक है अशोक यादव जी, ये पहला केस देखिए सामने आया है, पहला केस। आप भी थोड़ा बात समझिए ना, ये पहला केस सामने आया है ऐसा, और इसमें अब एजेंसियां जो हैं वो अपने तरीके से काम कर रही है। बार बार हम लोग ये बात कह रहे हैं, हम लोग उनकी कार्यशैली पर बात नहीं कर सकते, ना ही सवाल उठा सकते, ना ही उसकी बहुत सारी डिटेल हम सामने कर सकते हैं, लेकिन वो काम कर रही होंगी। मेरा सिर्फ इतना कहने का मतलब है कि ऐसे मामले में सेंसिटिव मुद्दा है, उसमें ये राजनीति करने की जरूरत कहां आ रही है? लव जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने की जरूरत कहां आ रही है एसटीएसएन साहब को? इससे क्या मिल जाएगा? 24 के चुनाव का एजेंडा सेट होगा क्या मुरादाबाद में? अनुज जी देखिए, सबसे बड़ी बात कि लव जिहाद की खोज किसने की है? आप अगर सवाल पूछने के पहले नहीं, थोड़ा चलिए ठीक है, लव जिहाद की खोज किसने की है, लेकिन आपको ये केस आपको लव जिहाद का लग रहा है? ये केस आपको लव जिहाद का लग रहा है?
एक केस जो है सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी फेल्योर, देश की सिक्योरिटी। तो ये बात हसन साहब को कौन समझाएगा? आप समझाएंगे, अखिलेश यादव समझाएंगे, कौन समझाएगा? देखिए, उन्होंने एक उसी लहजे में उन्होंने कह दिया कि जो इंटरफेथ जो मैरिजेस होते आए हैं अभी तक देश में, उसके ऊपर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग लव जिहाद करके एक देश में सांप्रदायिक तनाव फैलाने का काम करते हैं। इस बात पे उन्होंने कहा है, उन्होंने इस बात को कोट करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि वो लोग जो लोग लव जिहाद का हुआ बना रहे थे वो कहां चले गए हैं। उन्होंने कहा कि लव जिहाद क्या ये लव जिहाद नहीं है क्या? ये क्या उस श्रेणी में नहीं आता क्या? उन्होंने सवाल उठाया। बोलिए शमशी आजाद। एसटी हसन साहब ये चाह रहे थे कि सीमा हैदर जो विदेश से पाकिस्तान से आई है, जिसको हिंदुस्तान पर इतना यकीन है कि वो अपने परिवार को छोड़कर आई है और 4 बच्चों के साथ आई है, इसका मतलब है कि कहीं उसके दिमाग में ये बात तो पूरी तरीके से क्लियर है कि हिंदुस्तान में महिलाएं सुरक्षित हैं। आज वो अगर पाकिस्तान छोड़कर और अपने पति को छोड़कर जाएं, जिसने साफ कहा कि अगर हम तलाक के लिए अर्जी देते तो हो सकता है हमको फांसी दी जाती, हमको पत्थरों से मारा जाता, हमको कोड़े से मारा जाता, तो उसने जो है हिंदुस्तान में सचिन से प्यार किया और सचिन के प्यार में वो जो है खिंची चली आई। तो ये बात साफ हो गई कि आज भारतीय जनता पार्टी में जो कहा जाता है कि प्रेम जो है किसी सीमा की मोहताज नहीं होती, तो वही बात यहाँ पर चरितार्थ हुई है और हमारी गवर्नमेंट उसको पूरी तरीके से सुरक्षा दे रही है। और जो जांच एजेंसियां हैं वो अभी भी ऐसा नहीं है कि सीमा हैदर को क्लीन चिट कहीं से दे दिया गया है, अभी भी वो अपने तरीके से पूरी तरीके से जांच कर रही हैं और जांच के दायरे में सीमा को रखा गया है कि कहीं पर जो है उसको नुकसान भी न पहुंचे और हमारे देश पर जो कानून। लेकिन शमशी आजाद जी, ये बात तो माननी पड़ेगी ना अशोक यादव की, हम पूरी तरीके से कोई कैसे बॉर्डर क्रॉस कर सकता है? जी नहीं, नेपाल के रास्ते से आइए। देखिए, नेपाल और हिंदुस्तान का मैं भी गया हूं तो कोई बहुत ज्यादा नेपाल पर जो है बहुत ज्यादा इस तरीके की चेकिंग नहीं होती, क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क है और व्यापारिक वहां से लेन देन होता है। इस तरीके की हजारों गाड़ियां वहां पर लगी रहती हैं और ऐसे बहुत से बॉर्डर हैं। लेकिन सीमा हैदर किस तरीके से आई है इसकी जानकारी अभी तक पूरी तरीके से प्रशासन जो है लगाने में जुटा हुआ है कि किस तरीके से सीमा हैदर नेपाल के जरिए आई है। ये बात चिंता की जरूर है, लेकिन यह है कि एक महिला की बात थी, महिला के बारे में जब पूरी तरीके से शासन प्रशासन और जांच एजेंसियां संतुष्ट हुई हैं तब उनको रहने के लिए। ठीक है महाराज जी, धर्मेंद्र गिरी, लेकिन उनके घेरे में है। हाँ महाराज जी, आपके हिसाब से ठीक है जो हो रहा है, सब ठीक है? सीमा हैदर सीमा पार करके अगर भारत पहुंची है तो उसको ईश्वरीय कुछ ज्ञान प्राप्ति हुई है और ईश्वर ने साथ दिया। सीमा ने भी अपने शब्दों में कहा है कि मुझे हिंदुस्तान में आकर जो प्यार मिला है, जो प्रेम मिला है, मैं धन्य हो गई। और यहां तक कहा कि अगर पूर्व पति अपने बच्चों को बुलाना चाहता है तो मैं इसमें कभी रोक नहीं लगाऊंगी। वो 4 बच्चों में से बड़े को बुलाए, चारों को बुला ले, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जिस सीमा को अपने बच्चों के लिए उसने बलिदान करने को तैयार है, लेकिन वो अपने साथ समझौता करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि अगर अब वो वापस जाती है तो उसको वहां जाते ही काट दिया जाएगा, पत्थरों से मारा जाएगा, फिर कोई दूसरी औरत हिम्मत नहीं जुटा पाएगी ऐसा कदम उठाने के लिए। तो इसलिए भारत सरकार से हम भी अनुरोध करते हैं कि पूरी तरह न्याय देते हुए अलग से कानून ऐसा बनाया जाए कि अगर कोई पीड़ित यहाँ भारत की शरण में आता है और वो भारत के सारे नियमों को मानने के लिए तैयार है, हिंदुत्व में वापसी के लिए, घर वापसी के लिए तैयार है, तो उसके लिए यहाँ शरण दी जाएगी, बशर्ते कि उसको किसी अपनाया हो। अब आप लोगों की अपनी अपनी राय है, अपने अपने तरीके से आप लोग विश्लेषण कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए और बातचीत करने के लिए। आगे समय नहीं है, नहीं तो आगे आप लोग की बातें और ले पाते हैं, लेकिन अब देखिए इस पूरे मुद्दे को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। एसटी हसन साहब ने जो बयान जारी किया है उसको लेकर अब बहस छिड़ गई है, क्योंकि उन्होंने कई सारी बातें बोली है। उन्होंने सुरक्षा को लेकर बोला है, उन्होंने लव जिहाद को बोला है, उन्होंने हनी ट्रैप को लेकर बोला है और कहा है कि जो लोग हवा बना रहे थे लव जिहाद का, वो लोग कहां हैं? क्या ये केस लव जिहाद नहीं है? उन्होंने सवाल उठाया है। यूपी मांगे उत्तर देख रहे थे आप। एक